दोस्तों मिडिल ईस्ट इस वक्त ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां से या तो अमन और शांति निकलेगी या फिर एक भयंकर तबाही। पिछले 6 हफ्तों से चल रही इस जंग में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच फेस टू फेस बातचीत शुरू हो रही है। इस्लामाबाद में शुरू हो रही इस बैठक में अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और ईरान की तरफ से उनके पार्लियामेंट स्पीकर इस मीटिंग की अगुवाई कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कहा था कि उनका मेन गोल ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना है। ट्रंप ने इस्लामाबाद में हो रहे इस बैठक से ठीक पहले कहा था कि अगर ये डील नहीं हुई तो दोबारा जंग शुरू करने के लिए उनके वॉरशिप बेहतरीन हथियारों के साथ तैयार है। दोस्तों इस जंग को शुरू हुए लगभग 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इजराइल आर्मी ने क्लेम किया है कि उन्होंने ईरान पर 10,800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए हैं। उनका कहना है कि ईरान के मिसाइल सेंटर्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया गया है। तो वहीं इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका और इसराइल के बेसिस पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। हालांकि अभी 8 अप्रैल से 2 हफ्ते के लिए सीज फायर चल रहा है, लेकिन माहौल अब भी गर्म है। दुनिया भर में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों की वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसे ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। ट्रंप ने आज कहा है कि ये रास्ता फिर से खुलवा लिया जाएगा, चाहे ईरान इसमें सहयोग करे या नहीं। खैर वो तो वक्त बताएगा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में ले पाता है या नहीं। दोस्तों भले ही अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा हो, लेकिन इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अभी भी दुश्मनी जारी है। आज सुबह ही नॉर्थन इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन्स की वजह से सायरन बजे हैं। इसराइल का कहना है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने ऑपरेशंस बंद नहीं करेगा जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिरकार हिजबुल्लाह है कौन, इसकी ताकत क्या है और इसराइल इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। दोस्तों हिजबुल्लाह एक साइड मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी और मिलिट्री ग्रुप है जो लेबनान देश में बेस्ड है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन स्टेट मिलिट्री फोर्सेस में से एक मानी जाती है। हिजबुल्लाह लेबनान का वो शक्तिशाली ग्रुप है जिसे ईरान का दायां हाथ माना जाता है। इनके पास इतनी मिसाइल्स है कि ये किसी भी देश के ऑफिशियल आर्मी को टक्कर दे सकती है। आज की ईरान इसराइल जंग में हिजबुल्लाह ही वो फोर्स है जो इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। दोस्तों हिजबुल्लाह का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड। इसकी शुरुआत अर्ली 1980s में हुआ था जब इसराइल ने लेबनान पर हमला किया था। ईरान ने इस ग्रुप को बनाने के लिए और ट्रेनिंग देने में बड़ी मदद की थी। दोस्तों ये एक शिया इस्लामिक ग्रुप है जो इसराइल का मुखालिफत करता है और लेबनान से वेस्टर्न खास तौर पर अमेरिका के असर को खत्म करना चाहता है। हिजबुल्लाह को ईरान का सबसे बड़ा और वफादार प्रॉक्सी माना जाता है। ईरान इन्हें पैसे, एडवांस मिसाइल्स, ड्रोन्स और मिलिट्री ट्रेनिंग देता है। आज के हालात में अगर इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो हिजबुल्लाह इसराइल पर मिसाइल बरसाकर ईरान का बदला लेता है। दोस्तों हिजबुल्लाह सिर्फ एक फौज नहीं है बल्कि लेबनान की पॉलिटिक्स में भी बहुत मजबूत है। इनके पास एमपीस और मिनिस्टर्स है। इनका अपना एक सोशल नेटवर्क है। ये स्कूल, हॉस्पिटल्स और गरीबों की मदद के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिस वजह से लेबनान के शिया लोगों में इनकी पकड़ बहुत गहरी है। दोस्तों आज सुबह दक्षिणी लेबनान के नबातिये शहर में एक इजरायली हमले में लेबनानी सुरक्षा बलों के कम से कम 13 जवानों की मारे जाने की खबर आई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच बातचीत की खबरें आ रही थी, जिससे तनाव और बढ़ गया है। हिजबुल्लाह ने आज जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तरी इसराइल पर लगभग 30 रॉकेट दागे हैं। इसराइल के साफेद शहर में एक रॉकेट सीधे लगने से कई गाड़ियां और इमारतें तबाह हो गई है। पूरे उत्तरी बॉर्डर पर सायरन की आवाजें गूंज रही है। दोस्तों 8 अप्रैल बुधवार को इसराइल द्वारा किए गए ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस के आधिकारिक आंकड़े सामने आ गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उस दिन के हमलों में 357 लोगों की मारे जाने की खबर आई है और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसे लेबनान के इतिहास के सबसे काले दिनों में गिना जा रहा है।